नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूफोरिया ज्ञान में। आज हम लोग जीपीएससी के महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं, जो जनरली यहाँ से कम 5 से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड संस्थान से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको बहुत सारा फैक्ट जानना है कि गैट है, इस गैट का स्थापना हुआ था 1947 में, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग समय ज़्यादा नहीं रहेगा, तो समय को देखते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो मानवाधिकार का आयोग का गठन आप लोग को पता है कि 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, है ना? तो यही इसका उसी समय घोषणा भी हुआ था। तीसरा नंबर सवाल है, हम लोग जल्दी से देखेंगे, इसमें से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद सबसे पहले क्षेत्रीकरण है, योजना है, नीति है। तो आपको याद रखना है कि इसका पुनर्निर्माण आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जीपीएससी में आ सकता है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा, है ना? अब एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के लिए। दोस्तों अभी तो जीपीएससी का परीक्षा हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, है ना? अब है छठा नंबर सवाल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 2005 में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7वां, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 35%, है ना? 7वां नंबर सवाल है, ये मेरा पहले से टिक लगा हुआ दोस्तों, तो आप इसको देखते जाएंगे आंसर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब 2011 का जनगणना हुआ था तो उसमें ऋणात्मक किसको दर्ज किया गया था? तो नागालैंड को। ठीक है, अब है नेक्स्ट सवाल कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। 10वां नंबर सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी कहा जाता है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में, है ना दोस्तों? नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म का नाम है दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट है सवाल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंध देश सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन नंबर ए। अब है 14वां नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, नैरोबी में है दोस्तों। अगला सवाल है 15वां सवाल, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश। तो दोस्तों मैं बता दूं, जेपीएससी में बहुत सारे खेल खिलाड़ियों से भी सवाल पूछे गए थे, तो आपको इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल है 16वां नंबर सवाल, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों साइकिलिंग, है ना? वेलोड्रम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 17वां नंबर सवाल, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एसडीएम एनसीडीएम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी कब जारी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून को। चक्रीय निर्धन हुए हैं, चक्रीय निर्धन 19वां नंबर किसको कहा जाता है? जो निरंतर निर्धन है और गैर निर्धन होते रहते हैं, मतलब कभी गरीब कभी वो और उससे भी गरीब जो होते जाते हैं उसको चक्रीय निर्धन कहा जाता है दोस्तों। अब है कि प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्तों श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य होते हैं उसको प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल देखते हैं, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है? तो अब जो बना है वो है पालिस्तीन। ठीक है दोस्तों, पालिस्तीन ऑप्शन नंबर ए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य के सशस्त्र बल, है ना? क्वेश्चन नंबर 23वां, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो वह पद्मश्री पुरस्कार सभी प्रदान मिला है? ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलेला गोपीचंद, जिसको अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, ये 4 प्रकार का अवार्ड उसी को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशा पूर्णा देवी, है ना? सवाल नंबर 25वां आपको मिलाना है कि भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथरी विज्ञान। वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों औषधि में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दादा साहब फाल्के आपको पता है फिल्म। गंधर्व पुरस्कार आपको ये नया चीज़ है, इसको याद रखना है शास्त्रीय कला में, है ना दोस्तों? अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको सबको पता है, खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण है, तो जो हमारे गुरु होते हैं उनको मिलता है, जो कोचेस होते हैं उनको मिला जाता है ना?
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बुतरस बुतरस घाली नागरिक है मिस्र के। ठीक है दोस्तों। 28वां है ब्रुनेई किस संगठन का सदस्य है, तो ए नाटो। दोस्तों मैं जल्दी से बना रहा हूँ कि आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 29वां नंबर सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, सिविल न्यायालय, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। अब है 31वां नंबर सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा। लिब्रो किस खेल से संबंधित है, बहुत अच्छा सवाल है, तो आपको याद रखना है वॉलीबॉल। 33वां नंबर सवाल, प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम बताना है, तो इसको ऐसे याद रखना है, भागवत भारद्वाज ना, मतलब भागवत भारद्वाज और नंबियार। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए। 35वां नंबर सवाल है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, दोस्तों 3 क्षेत्र में दिया जाता है, शैक्षिक शोध संस्थाओं के लिए, वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब अगला सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, 36वां नंबर सवाल, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 37वां है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, आपको पता है दोस्तों कि WTO का गठन जिसका मुख्यालय जिनेवा है, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसका आंसर होगा 9 वर्ष, है ना। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पद सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, तो विश्व आनंद के लिए, आपको पता होगा ओलंपिक 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शतरंज के क्षेत्र में, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए विश्वनाथ आनंद। 41वां सवाल है, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों शतरंज। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलस कहा जाता था, वे थे एक बॉडी बिल्डर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉडी बिल्डर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, महिलाओं को निम्नांकित के लिए, है ना, स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों महिलाओं की प्रोन्नति हेतु साहस और पराक्रम के लिए, ऑप्शन नंबर 44 है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण प्रतीक्षा हेतु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसको बोला जाता है WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो आपको याद रखना है दोस्तों पांडा। क्या हम लोग याद रखेंगे, पांडा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है, लंदन, है ना, आपको याद रखना है दोस्तों लंदन। ठीक है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों। उसके बाद ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा 46 क्वेश्चन का जो दोस्तों 4 क्वेश्चन। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जो आपका ये होमवर्क सीरीज के लिए रहेगा कि भारत के अभी वर्तमान न्यायाधीश कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कमेंट करके देना है कि इंडिया के, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, तो आपको करना है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है दोस्तों, तो कमेंट करके आप ज़रूर देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।